Audio Jungle। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, जय भीम। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद NN टीवी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, साथियों, व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोरोना काल तकरीबन खत्म होने की कगार पर है। लोग अपनी परेशानियों से वापस उभर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल की जो परेशानी लोगों को आई थी, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अचानक लॉकडाउन किया, खास करके गरीब तबका और मिडिल क्लास तबका ये एकदम से परेशान हो गया। इसके बाद में लोगों को राशन की समस्या आने लगी और जो गरीब तबका है उनके यहाँ तो राशन टोटल खत्म हो गया था, क्योंकि वो रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग थे। और नागपुर शहर की बात अगर करें तो कोरोना से एक खौफ सा बैठा हुआ था। गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से डराया था लोगों को, तो ऐसे वक्त में नागपुर में जरूरत थी एक सच्ची और अच्छी रिपोर्टिंग की। जी हाँ दोस्तों, एक सच्ची और अच्छी रिपोर्टिंग की जरूरत थी। ऐसे दौर में बहुत अच्छे रिपोर्टर सामने आए। उसी तरीके से आज हम आपके सामने एक कोरोना वॉरियर को लेके आए हैं। एक कोरोना वॉरियर को लेके आए हैं आपके सामने, जिनका नाम है रियाज शेख। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। TNN 24 इनका चैनल है और ये HOD और सीनियर एग्जीक्यूटिव है। रियाज शेख, अस्सलाम वालेकुम, NN टीवी पर आपका स्वागत है। जी जी, वालेकुम सलाम शहजाद भाई। NN टीवी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे छोटे से पत्रकार को बुलाकर अपने स्टूडियो में इंटरव्यू कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियाज शेख साहब, ये आपका बड़कपन है कि जो आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि आप कितने बड़े रिपोर्टर हैं। नागपुर से लेके अचलपुर तक आपकी तूती बोलती है। तो अचलपुर का नाम आया, शाहदुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत सा प्यारा सा शहर है। तो वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी जन्मभूमि अचलपुर ही है। तो अचलपुर से आप किस तरीके से शुरुआत की आपने अचलपुर में, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए, मेरा तो अचलपुर शहर जन्म स्थान है, जो अमरावती से 50 किलोमीटर दूर है, और वो काफी ऐतिहासिक शहर कहा जाता है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं अचलपुर के ताल्लुक से कि अचलपुर राजधानी रह चुकी है मुगलों के जमाने में। जैसा अभी आज दिल्ली है, वैसे वो मुगलों के जमाने में राजधानी रह चुकी है और ऐतिहासिक नगरी कहा जाता है उसको। काफी अच्छे वहाँ ऐतिहासिक धरोहर भी है, देखने लायक है। और मैं वहाँ एक छोटे से परिवार से हूँ और मेरे वालिद मिल में काम करते थे। वहाँ का एक बहुत पुराना मिल था, वहाँ काम करते थे। और मैं गवर्नमेंट जिला परिषद स्कूल है अचलपुर में, वहाँ से मैंने मेरी पढ़ाई की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे मैंने कॉलेज भी किया, रहमानिया जूनियर कॉलेज में। फिर काफ़ी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अमरावती से। तो ऐसी शुरुआत रही बस। तो आप अचलपुर में भी रिपोर्टर थे? हाँ, मैं 6-7 साल तक के मैं रिपोर्टर था। मैं आपको याद दिला दूं, प्रतिदिन अखबार आज भी वहाँ आता है और अमरावती से वो प्रकाशित होता है। जयराम आहूजा, नाना आहूजा, जिनकी मैं काफ़ी इज्जत करता हूँ, तो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया था और मैंने वहीं से मेरे प्रतिदिन अखबार से शुरुआत की थी। एक छोटा सा पत्रकार था, लेकिन वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने मुझे काफ़ी साथ दिया और काफ़ी मैंने वहाँ लोगों की, यानी गरीबों की समस्याएं, उनके जो प्रॉब्लम्स थे, उनकी समस्याएं थी, वो मैं लाता था प्रशासन के सामने। और मैं एक समाज सेवक के रूप में ये काम किया करता था और काफी साल मैंने वो काम किया। अच्छा, अचलपुर से नागपुर आने का कुछ इंसिडेंट्स हमारे व्यूअर्स को बताइए। अचलपुर से नागपुर आने का ये कि एक अचलपुर सीमित है, छोटा सा शहर है, लेकिन काफी सुंदर है। आप भी आइए वहाँ, आप भी जाइए। हमारे अचलपुर के खान पान काफी फेमस है, हम जाते रहते हैं। बिल्कुल, हमारे बहनोई रहते हैं, सलीम मास्टर। जी हाँ, अचलपुर का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरे भारत में या भारत के बाहर भी आप देखेंगे कि वो मिलेगा ही आपको। तो अचलपुर के ऐतिहासिक शहर है और काफी अच्छा सुंदर भी है। और तो वहाँ पर कैसा है कि रोजगार की बहुत कमी है। असल में रोजगार के लिए मैं काफी प्रयास कर रहा हूँ कि वो रोजगार वहाँ पर हो जाए। तो मैं अचलपुर से नागपुर आने का कारण ये है मेरा कि मैं छोटे पानी में नहाने की बजाय समुद्र में नहाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करूँ, इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्टिंग करूँ, इंटरनेशनल लेवल पर जनता की, पूरे भारत की जनता की समस्याओं को मैं सामने लाऊं और शासन प्रशासन से काम करूँ। तो यही कारण है मेरा कि मैं अचलपुर से नागपुर आया और मैं अचलपुर के लिए कुछ कर सकूं, इसके लिए भी मैं वहां से नागपुर आया और नागपुर आके शिफ्ट हुआ। मुझे 13-14 साल हो गए नागपुर आया।
तो नागपुर में आने के बाद में TNN24 की शुरुआत किस तरीके से हुई, और उसके पहले आपने कुछ और भी रिपोर्टिंग में कहीं और भी आजमाया हाथ अपना? जी हाँ, मैं बिल्कुल 2007 में जब नागपुर आया तो पहले मैं यूरेका में था। सबसे पहले 2 साल यूरेका में था। उसके बाद मैंने मेरा पुराना धंधा जो है, मेरा पुराना जो बिजनेस है वो अचलपुर में ही था। सेल्स एंड सर्विस का हीरो होंडा का, रियाज हीरो होंडा सर्विस, बुद्धे का चौक अचलपुर। अगर आप गए कभी तो वहाँ जरूर पूछिएगा कि रियाज भाई, रियाज हीरो होंडा सर्विस कहाँ था करके, आपको दिखेगा। बिल्कुल बुद्धे का चौक, मेन चौक पर ही था। तब मैं यहाँ आया तो मैं सबसे पहले तो यूरेका में था। उसके बाद मैंने खुद का अपना बिजनेस, वही सेल्स एंड सर्विस का हीरो होंडा का मैंने शुरू किया। तो मुझे रवि थोरात करके एक नागपुर में रहते हैं, वो जानते हैं मुझे, और उनका खेत जो है, उनका जो बाड़ी है वो परतवाड़े में है, तो वो मुझे जानते थे। और उन्होंने मेरी कई न्यूज़ें देखी। मैंने केरोसिन वालों की न्यूज़ लगाया वहाँ, मैंने चावल जो बेचते थे बच्चों के, उनकी न्यूज़ें लगाया। पुलिस की भी न्यूज़ लगाया जो मनमानी करते थे अपनी, जब वहाँ मेरी फर्नांडिस SP थी अमरावती में। और जो एक तहसीलदार थे उनकी भी न्यूज़ लगाया, जो 500 रुपये मांग रहे थे एक साइन करने के। जो उद्योग होते हैं ना, जो ज़्यादा उम्र वाले थे, उनके आधी टिकट के लिए जो सर्टिफिकेट बनता है उसको 500 रुपये की लेकर साइन करता था एक तहसीलदार। मैंने उसकी भी न्यूज़ लगाया। तो शायद कहीं ना कहीं वो मुझे जानते थे, और मुझे अचानक वो नागपुर में उनकी मेरी मुलाकात हुई और मुझसे कहने लगे कि आप यहाँ कैसे नागपुर। तो मैंने कहा कि मैं नागपुर आ गया हूँ, नागपुर शिफ्ट हो गया हूँ। अरे यार, आप तो अच्छे पत्रकार थे, आपने वहीं से रिपोर्टिंग करना था, काफ़ी लोगों की आप मदद कर रहे थे प्रतिदिन अखबार के माध्यम से। और मैं जब नागपुर आया तो उन्होंने मुझसे काफ़ी वो किया। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, अब 10-12 साल हो गए और मैं अब वो फील्ड में, वो लाइन में डबल जाना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब नया रियाज बन के नागपुर में हूँ और मुझे नागपुर के लोग नहीं जानते। यही मेरे उनके शब्द थे। तो उन्होंने कहा कि यार, इंसान नाम से नहीं काम से जाने जाता है, आप शुरुआत करिए। तो मैंने 2-3 बार उनको नहीं मना कर दिया। वो 2-3 बार मेरे पास आए, पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे लगे थे कि करना ही चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि लाइव 24 करके एक मुंबई का चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा यार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया में काफ़ी डिफरेंस होता है, और कैमरे के सामने आना पड़ता है लाइव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मैं कैसे करूँगा। नहीं भैया, आप करोगे, मुझे पता है आप उतने एक्टिव हो। तो काफ़ी उन्होंने कोशिश की, और उसके बाद फिर मैं आया उनके लाइव 24 न्यूज़ में जो मुंबई से है, और मैंने शुरुआत की। मैंने काफ़ी अच्छे अपडेट दिया है उनको, विधानसभा के दिया है और गरीबों के दिया है, वार्ड के दिया है। जहाँ भी समस्या हो जाती थी मैं जाके वो कवर करके, क्योंकि मेरा दिली शौक होता है। और शहजाद भाई, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से, NN24 न्यूज़ के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि यार, 2 लोग बनते नहीं है दुनिया में। 2 लोग माँ पेट से पैदा होते हैं। अब वो 2 लोग कौन है? वो 2 लोग ये है कि एक तो शायर माँ पेट से पैदा होता है, जन्म से पैदा होता है, और दूसरा पत्रकार। अच्छा, ये दोनों लोग ना जन्म से पैदा होते हैं, इनको बनाने की जरूरत नहीं है। ये इनके मन में अगर सेवा करना है ना, चाहे किसी भी रूप में करें, तो वो पत्रकारिता कर भी वो सेवा करते हैं। तो मन से किया हुआ काम सक्सेसफुल होता है। तो मुझे बड़ा शौक था, और मुझे काम करने का एक जज्बा है कि मैं उन गरीब, सारे किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि पत्रकार ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना वो सिख होता है, ना ईसाई होता है, ना वो दलित होता है। वो केवल पत्रकार होता है, और उसको हर समाज के लिए काम करना अनिवार्य होता है। अच्छा, सुनने में आया कि आप एक बहुत बड़े रिपोर्टर है सलीम रहमान, उनके भी साथ में आपने काम किया? मैं वहीं आने वाला था, तो मैंने उनके साथ में लाइव 24 में 2 साल काम किया। उसके बाद में सलीम रहमान सर की मुझ पर निगाह पड़ी। अब कहीं ना कहीं जौहरी को हीरे की कदर होती है, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि आप INN24 में आ जाइए। तो मैं INN24 न्यूज़ चैनल में उनके साथ आया, और काफ़ी साल हम लोगों ने, दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत काम किए। बहुत, प्रशासन हो, पुलिस हो, कोई अगर इलीगल काम कर रहा है या कोई नाइंसाफी कर रहा है किसके साथ, बहुत हमने धोए उनको। तो फिर 5 साल मैंने उनके साथ में काम किया है, सलीम रहमान सर के साथ। बहुत अच्छे इंसान। फिर आपको कब लगा कि यार अपना खुद का चैनल एक होना चाहिए? अब 5 साल वो और 2 साल ये 7 साल हो गए थे। तो मैंने सोचा कि कब तक के मामू की बकरियां चराएंगे, एक काम करते कि अपना ही न्यूज़ चैनल शुरू कर लेते हैं। तो फिर मैंने INN24 छोड़ के मैंने TNN24, टीवी न्यूज़ नेशनल 24 करके उसकी स्थापना की। और आज मेरा खुद का चैनल है, जो आप देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं TNN24 न्यूज़ चैनल पर। तो मैंने अपने चैनल की शुरुआत की है, तो उसको भी लगभग 3.5 साल हो गए।
अच्छा, कोरोना काल में जब लोग इतने डरे सहमे हुए थे, ऐसे वक्त में, और जहाँ तक मुझे पता है आप शादीशुदा हो, जी। आपको बच्ची भी है, तो ऐसे दौर में घर से निकल के लगातार लोगों की, समाज की बात जनता तक लाना, प्रशासन अगर कोई गलत कर रहा है तो उससे जनता तक लाना, तो ये सब आपने मैनेज कैसे किया? और आपके घर में घर वालों ने आपको कोरोना काल में घर से निकलने में रोके या आपकी पूरी मदद की है? देखिए, पिछला इंटरव्यू भी हुआ तो मैंने उसमें उन्होंने भी मुझसे यही सवाल किया था और मैंने उनको जवाब दिया था। मैं भी आपको दे रहा हूँ कि परिवार का हर सदस्य ये चाहता है कि हमारे परिवार का सदस्य चाहे कोई भी रहे वो अच्छा रहे, मतलब उसको कोई Safe बीमारी रहे। ना, सेफ रहे। वो ये हर परिवार के लोग ये चाहते हैं, खासतौर से पेरेंट्स। मेरे तो पेरेंट्स नहीं है, वो ऊपर चले गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो मेरी वाइफ मुझे हर बार रोकती थी कि आप कोरोना काल में जबकि लोग घरों में बैठे हैं और आप जा रहे हैं, न्यूज़ कवर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, देखिए ये वक्त है हमारी आजमाइश का, कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी हमसे एक हिसाब किताब लेगा। एक दिन हश्र के दिन हमारा दामन पकड़ेगा कि जब मैंने तुझे पत्रकार बनाया था तो तूने पत्रकारिता नहीं निभाई बल्कि अपने घर में बैठा। क्यों? कारण क्या था कि जो 8 दिन बाद, यानी लॉकडाउन के 8 दिन बाद मुझे कॉल आने लग गए थे। हालांकि मैं लॉकडाउन के दूसरे दिन से फील्ड पे था, लेकिन 8 दिन बाद तो काफी ज्यादा कॉल आ गए थे। आपको भी मैं मुबारकबाद दूंगा शहजाद भाई कि आप भी मेरे साथ कंधे से कंधा लगा के आपने भी फील्ड वर्क किया और आपने भी अपनी जान को जोखिम में डाला। तो मुझे फोन आ रहे थे कि ये राजनगर झोपड़पट्टी और सूरजनगर झोपड़पट्टी, ऐसे कई जगहों से, पार्टी से, कई बल्कि नागपुर के बाहर से भी कॉल आ रहे थे कि अब हमारे पास का राशन खत्म हो गया और हमने क्या खाना क्या करना। बाहर निकलते तो पुलिस मारती थी, घर में रहते तो खाना नहीं, तो इधर खाई और इधर कुआं हो गया था। तो वो लोग मुझसे मदद मांगते थे, तो मैं उनसे ये कहता था कि भाई आप लोग बैठे रहिए, मैं वहां आता हूँ। और जब मैं उनकी न्यूज कवर करता था, जब मेरे TNN 24 न्यूज चैनल पे वो वायरल होती थी तो हजारों लाखों लोग देखते थे और देखकर मुझे कॉल करते थे, जिन लोगों के पास नंबर था, या फिर कुछ लोग कमेंट्स करते थे कि ये एरिया कहाँ है, हम जाके इनकी मदद करते। बहुत सारी NGO थी, जैसा जमीयत उलमाए हिंद और हनुमान संस्था थी एक, और ऐसे कई समाज सेवक भी थे जो काफी घरों से अपने बाहर निकल गए थे मदद के लिए। तो मैं उनको दिशा दिखाता था कि आप ये एरिया में जाइए, आप वो एरिया में जाइए। तो उस वक्त मेरी और मेरी वाइफ की थोड़ी बहुत नोकझोंक भी हुई कि नहीं भाई, नहीं मत निकलो, आप अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने ये बोला, उनको ये कहा कि अगर मैं नहीं निकलूंगा तो ऐसे कई परिवार तबाह हो जाएंगे। अगर मैं इनकी समस्याओं को प्रशासन के सामने नहीं लाऊंगा तो ये भूखे मर जाएंगे। मेरा परिवार तो खा के मरेगा, लेकिन ये इनका परिवार तो भूखा ही मर जाएगा। तो मुझे ये पद पर जब ऊपर वाले ने दिया है, मुझे एक रिपोर्टर बनाया एज ए रिपोर्टर, तो मेरा हक है, मेरा हक बनता है कि मैं एज ए रिपोर्टर काम करूं और उन लोगों की समस्याओं को सामने लाऊं, और मैंने किया भी फिर वैसे। अच्छा, कुछ NGOs, कुछ ऐसे पर्सनल लोगों को आप इंडिविजुअली जानते हो जिन्होंने राशन बांटने में आपकी सहायता की हो? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कुछ ऐसे नाम आप लेना चाहोगे? मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उनका हक बनता है। सबसे पहले जमीयत उलमाए हिंद, जिनके साथ मैं हनुमान नगर, बोरगांव और कहाँ का पार्टी और इधर बहुत सारी जगह, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारी जगह उनके साथ गया हूँ। और हनुमान वैनशाला, जिन्होंने काफी अच्छा सराहनीय काम किया, उन्होंने भी काफी राशन बांटा, पका हुआ अनाज दिया है, और एक कटले में लेके उन्होंने घुमा है, वो है। एक जीशान, गांधी चौक पे रहते, जीशान करके, उन्होंने मदद किया है। और एक रईस भाई करके, उन्होंने मदद किया है। और इतने सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड थे और उन लोगों ने घरों घर जाकर राशन बांटा। जो काम प्रशासन ने करना चाहिए था वो काम उन लोगों ने किया उस वक्त। अच्छा, इस लॉकडाउन में आपका कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस प्रशासन को लेके? नहीं, ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने दोनों ने मदद किया है मेरी। जहाँ भी मैं जाता था हम लोगों को रुका दिया जाता था क्योंकि लॉकडाउन में बाहर निकल नहीं सकते थे, लेकिन उनको बता दिया, एक मेरा परिचय देता था कि भाई मैं TNN 24 न्यूज से हूँ, रियाज शेख से। अब मैं एक वाक्य सुनाता हूँ आपको कि बस बहुत कड़क कार्रवाई चल रही थी मेवा हॉस्पिटल के सामने। मैं और मेरा कैमरामैन अजीज शाह और उनके बाद में फहीम अहमद साहब, हम लोग जा रहे थे और बहुत कड़क कार्रवाई चल रही थी और हमें रुका दिया गया। पहले तो मेरी गाड़ी पे डंडा मार दिया धन से, मेरी गाड़ी पे स्टिकर नहीं था, धन से दिखता नहीं है तेरे को, तो कहाँ जा रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो कैसा बाहर निकला। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, TNN 24 न्यूज चैनल का रिपोर्टर हूँ और
हम भी किसी की न्यूज कवर करने जा रहे हैं। तो आश्चर्य की बात ये कि वो जैसे ही मैंने मास्क हटा के उनको बताया, अरे आप तो रियाज शेख है, अरे हम तो आपकी न्यूज़ें देखते हैं, हमेशा आपको देखते हैं, नहीं नहीं आप काफी मदद कर रहे हैं लोगों की, सॉरी आप जाइए जाइए। तो ऐसा भी हुआ है। और कुछ ऐसा मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा आपको, कोरोना काल का भी मैसेज देना चाहूंगा। उससे पहले मैं मैसेज देना चाहूंगा आपको कि आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं NN टीवी। तो दोस्तों इनको इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। क्यों? कारण मैं आपको बताता हूँ कि शहजाद भाई भी ने भी काफी मेहनत किया पूरा लॉकडाउन में। वो मेरे साथी थे, हम लोग साथ में काम करते थे। मैंने देखा है उनकी मेहनत, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत किया है। कोई भी पत्रकार पैसे का या किसी चीज की लालच नहीं रखता है। पत्रकार वो चाहता है कि लोगों की समस्याएं वो समाधान का मिल जाए पूरी तरह से। और मैं मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, आप इसको गंभीरता से लीजिए। आप अपने घरों में सेफ रहें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना जानलेवा बीमारी है, ये कभी भी घट सकती है और किसी के भी साथ घट सकती है। देखा है आपने कि हम दूसरे या तीसरे दिन मिले हो किसी से और पता चला कि उसका कोरोना से देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। तो ऐसे कई हमारे सामने मामले सामने आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया रियाज शेख हमारे साथ बात करने के लिए। तो व्यूअर्स, अभी आप सुन रहे थे हमारे कोरोना वॉरियर रियाज शेख को, जो लगातार पूरे लॉकडाउन में समाज की, प्रशासन की सिर्फ और सिर्फ मदद करते ही आपको नजर आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हमारा एक नया चैनल बना है नागपुर न्यूज टीवी, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद। जय हिंद।